यही सेम चीज हम अगर बोले कि वर्क डन के कितने टाइप होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अब पॉजिटिव कैसे होगा, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैंने फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होकर यहाँ पे आ गया, ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना दोनों, दोनों के बीच में ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। अब हमारे पास फॉर्मूला था वर्क डन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब कॉस क्या है हमारे पास, 0, तो एफ एस कॉस जीरो कितना होता है, 1, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ एस। ठीक है, दैट इज अ मैक्सिमम वर्क डन, क्योंकि कॉस 0 कितना होता है भाई, 1 होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास है। ठीक है, सेम एज इट इज नेगेटिव में, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही हूँ, बट आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे स्प्रिंग देखा है आपने, हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, जैसे हम फोर्स हटाएंगे तो वो कहाँ आता है, दूसरी डायरेक्शन में आता है ना। इस केस में दोनों के बीच में एंगल कैसे, फोर्स ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, एंगल कितना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एफ एस कॉस 180, कॉस 180 कितना होता है, cos 180 -1, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, माइनस एफ एस। तो ये कौन सा वर्क डन आ गया, नेगेटिव, यहाँ क्या था पॉजिटिव, ये क्या आ गया नेगेटिव। अब जीरो की बात करेंगे, जीरो हमारे पास दो केस में होता है, पहले हम एंगल से बात करते हैं, उसके बाद हम किससे बात करेंगे बच्चे, साइक्लिक प्रोसेस से। देखो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला था एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आपके पास आप एक ऑब्जेक्ट हो, आपने यहाँ पे कुछ वेट रख रखा है, तो इसका जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और आप उस वेट को अपने सर पे लेके कहाँ मूव कर रहे हो, आगे की डायरेक्शन में, तो आपका जो वेट है वो ऐसे डायरेक्शन, ऐसे मोशन की, तो एंगल कितना बना यहाँ पे, 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री बनेगा तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बना, एफ एस कॉस 90, और कॉस 90, तो वर्क डन कितना हो गया, 0। क्लियर है, 0 वर्क डन। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा है कि आप इस ए पोजीशन से चले और वापस घूम के वापस कहाँ आ गए, ए पे आ गए, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या था बच्चे हमारे पास, एफ एस, एफ डॉट एस, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, तो वर्क डन कितना हुआ, 0। दिस इज अ केस फॉर 0 वर्क डन। क्लियर है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे, कि अगर हम अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क डन निकाले, जैसे हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये बंदा ऊपर जा रहा है, सीढ़ियां चढ़ रहा है, कर तो मोशन रहा है, बट इसका वेट का होगा डाउनवर्ड, और ये इसका मोशन का है हमारे पास अपवर्ड, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में, जा तो आगे ही रहा है ना सीढ़ियों से भी। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, एफ इंटू, तो फोर्स क्या है इसका, वेट, दैट इज mg, वेट क्या होगा mg, अगेंस्ट ग्रेविटी ना mg। डिस्टेंस मतलब ये कहाँ जा रहा है, किसी हाइट पे, तो डिस्टेंस क्या है h, तो f की जगह क्या पुट कर दोगे और s की जगह क्या पुट कर दोगे, दिस इज कॉल्ड वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, mgh। ये mgh आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है ना, ये याद रखेंगे, यहाँ पे हम उसको पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे आगे टॉपिक में। क्लियर है, h क्या है हाइट, m क्या है मास, और g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है कोई। Camzone Gurugram, a premier institute for IIT, JE, NEET and boards. हमारा विश्वास हर एक विद्यार्थी है खास।